हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अलग है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और जिनके माइंड में बार बार ये सवाल आता है कि आखिरकार वो इस प्लैनेट अर्थ पे किस लिए आए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या लाइफ पर्पस है, उनके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये जो सवाल जिन व्यूअर्स के माइंड में हमेशा आते रहते हैं, तो ये रीडिंग आज उनके लिए स्पेशल होगी गाइस। इसमें बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं और अगर कोई गाइडेंस भी निकल कर आता है तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। ओके गाइस, पॉजिटिव रहिए और ईश्वर को प्रे कीजिए कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, महादेव जी, माता पार्वती, माता काली, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ का उद्देश्य क्या है, वो इस प्लैनेट अर्थ पर किस लिए आए हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे सभी व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ से ओके, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये है बॉटम की एनर्जीज़ है। ओके, ये सब कार्ड्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। तो गाइज़, ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एनर्जीज़, मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपका लाइफ का उद्देश्य यही है कि आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो आपको दुनिया में बांटना है, सर्व करना है। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो गाइस। आप जो भी सोचते हो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। शायद आपने बहुत बार ये फील किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा आपकी लाइफ में कि आपने कुछ सोचा है और सडनली आपकी लाइफ में वो हो जाता है। अगर आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा, आपके पार्टनर के बारे में सोचा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचा, तो सडनली उनके कॉल या मैसेजेस आपको आ जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने की क्रेविंग्स हो रही है तो आपकी फैमिली में से कोई मेंबर वो चीज़ घर पर लेकर आता है या आप खुद जाकर सडनली वही खा लेते हो। तो ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब आप जो कुछ भी सोचते हो वो चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइज़। अगर आज आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ महीनों बाद या सालों बाद अगर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, उसके लिए बोल रही हूँ मैं। ये तो बहुत ज़्यादा मामूली बताया मैंने पहले जो बताया वो, लेकिन आप बहुत बड़े लेवल पर अगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन में आना चाहते हो, या और कुछ आपका बहुत बड़ा गोल है आपके बिजनेस को लेकर या अध्यात्म को लेकर, तो वो बड़ा गोल बहुत ज़्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट होने वाला है गाइज। बिकॉज़ आप ना, कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत ज़्यादा कड़ी साधनाएं कर रहे हैं यहाँ पर, शिव जी के भक्त हैं यहाँ पर, शनिदेव की भी पूजा करते हैं कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर महादेव जी की एनर्जीज निकल कर आ रही है। माता काली के भी यहाँ पर भक्त है और शनिदेव के भी भक्त है। ये तीनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रही है। राधा रानी के भी कुछ व्यूअर्स है, सॉरी भक्त है यहाँ पर व्यूअर्स में से, वो भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो आपके लाइफ का जो उद्देश्य है, आप यहाँ पर आए हो खुद अवेकन होने के लिए, और जब आपकी अवेकनिंग पूरे तरीके से हो जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, तो आपने जो भी नॉलेज गेन किया है ना अभी, वो आपको लोगों को बांटना है और लोगों को भी स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे आपको पुश करना है। हो सकता है आगे चलकर आप खुद भी टैरो रीडर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, एनजीओज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो या आप खुद का एनजीओ भी स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर गाइज़। आपको पता नहीं है कि आप खुद क्या हो। आप में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ समाहित है आपके अंदर, लेकिन यू नो व्हाट, आप है ना, कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स तो काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा साधनाएं कर रहे हैं और वो इस जर्नी को समझ भी पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस लिए चल रहा है और आगे चलकर क्या होने वाला है। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ना डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगे हैं। डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा साइंस उन्हें मिलना स्टार्ट हो गया है। और जो भी व्यूअर्स मैंने दिया हुआ गाइडेंस फॉलो करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आगे पुश करना, मतलब पुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे सडनली
उनके साथ में बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों के जब मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैंने ये फ़ील किया है कि हाँ जी, अगर कोई प्रॉपरली गाइडेंस फॉलो करता है तो यूनिवर्स के साथ वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है जो मुझसे कनेक्टेड है, उनके बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं कि हाँ जी मैम, हमारी लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो वो व्यूअर्स सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यू लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको अभी प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिला है, या अगर आपने जहाँ से भी गाइडेंस लिया है तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली है गाइस। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप किस लिए आए हो, आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ क्यों हो गया, तो आप एक बार ज़रूर पर्सनली कंसल्ट कीजिए। एक बार कीजिए, आपके ऊपर है, मुझसे कीजिए, आपको जिस किसी भी टैरो रीडर से कंफर्टेबल फील होता है किसी से भी कीजिए, लेकिन एक बार कीजिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप इस जर्नी में प्रॉपरली आगे बढ़ो। ये एनर्जीज़ मुझे किसी के लिए पिक हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ गाइज। देखिए, आप में हीलिंग पावर्स हैं। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके शरीर से इन दिनों बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं बाहर निकल रही है। अगर आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हो ना तो वहाँ पर स्पार्कलिंग होता है। मतलब जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को छू लिया ना तो वहाँ पर एनर्जीज़ क्रिएट हो जाती है। ये भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। तो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपके एरिया में कहीं पर भी ट्रस्टवर्दी कोई रेकी मास्टर है तो आप उनके पास ज़रूर जाइए, उनसे रेकी सीखने की कोशिश कीजिए और उनसे अट्यूनमेंट लीजिए। देखिए, आजकल ना बहुत सारे लोग ऑनलाइन अट्यूनमेंट देते हैं, तो मेरे तो दिमाग के बाहर की ही चीज़ है ये कि ऑनलाइन अट्यूनमेंट कोई कैसे किसी को दे सकता है। बिकॉज़ ऑनलाइन अट्यूनमेंट कभी नहीं होता है गाइज़। अगर किसी के शरीर की एनर्जीज़ एक्टिवेट करनी होती है तो उसके सर के ऊपर हाथ रखना होता है, और जो भी रेकी मास्टर होता है वो अपने हाथों से क्राउन चक्रा को टच करके अट्यूनमेंट देते हैं। तो ऑनलाइन वो लोग कैसे सेंड करते हैं, आई रियली डोंट नो। अगर आपको चक्रास की एनर्जीज एक्टिवेट करनी है तो आपको छूने से ही करनी होगी। डिस्टेंस हीलिंग होती है, डिस्टेंस में आप लोगों को हील कर सकते हो, लेकिन अट्यूनमेंट देना, उस इंसान के अंदर की जो एनर्जीज है वो जागृत करना ऑनलाइन कैसे करते हैं पता नहीं। लेकिन अगर आप खुद कुछ गलत फॉलो कर रहे हो तो उन लोगों के लिए भी मैं इस रीडिंग के थ्रू बताना चाहूँगी गाइज कि ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, हीलिंग हो सकती है, डिस्टेंस हीलिंग होती है, वो मैं मानती हूँ, जानती हूँ। मैं खुद भी डिस्टेंस हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, लेकिन अट्यूनमेंट डिस्टेंस में नहीं होती है गाइज। ओके, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर उनका हाथ आपके क्राउन चक्रा पर रख के ही अट्यूनमेंट होती है। तो इस केस में आपको थोड़ा माइंड आपका खुद का भी चलाना है कि आपको कौन सी चीज़ फॉलो करना है, कौन सी नहीं करना है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी गाइडेंस मिलता है, अगर मैं खुद भी आपको कुछ गाइड करती हूँ तो आपको पहले वो सब सर्च करना होता है कि सही में ये सब कुछ किस लिए काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपको सब एनालाइज करके फिर उसको इस्तेमाल में लाना है। अगर पर्सनल रीडिंग लेते हो तो पर्सनल रीडिंग में आप खुद सवाल पूछ सकते हो गाइज, लेकिन आपको ब्लाइंडली किसी का कुछ भी फॉलो नहीं करना होता है। तो ये बात दिमाग में रख कर चलिए। सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस आते हैं सब लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं गाइस। कुछ लोग जेन्युइनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग बस व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। तो वो उनकी मेंटालिटी बिल्कुल ही अलग होती है, और उनका मतलब उन लोगों के लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, वो पूरा उनका इंटेंशन होता है, उनके कर्मा वो क्रिएट कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको भी ओपन माइंडेडली ये बातें फॉलो करनी है कि आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। ओके गाइज, तो आपके लिए ये एनर्जीज यहाँ पर किसी के लिए निकल कर आ रही है या सबके लिए निकल कर आ रही है, तो आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके डाउट्स होते हैं तो डाउट्स के लिए आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए कि मैम हमें ये डाउट्स है, डाउट्स क्लियर कर दो। लेकिन पर्सनल रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो फिर आपको पर्सनल बुकिंग ही करनी पड़ती है। बिकॉज कोई अगर आपका सवाल है तो उसके लिए स्प्रेड करना पड़ता है, एनर्जीज़ रीड करनी होती है, एंजल से कनेक्ट करना होता है, तो हमारी भी बहुत सारी एनर्जीज़ उसमें लग जाती है, और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है गाइज़।
तो ये भी बात दिमाग में रख लीजिए। लेकिन डाउट्स होंगे तो डाउट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों के क्लियर करती हूँ, गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। बस सवाल है पर्टिकुलर आपके तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है गाइज, ओके। तो आपका जो लाइफ पर्पस है यहाँ पर, आप ना बहुत ज़्यादा मदरली हो गाइज। आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है ना, वो माँ के जैसी ऊर्जाएं हैं। जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट होता होगा ना, आपके साथ बहुत उन्हें कंफर्टेबल फील होता होगा। उनके लाइफ की स्टोरीज़ भी वो आपको एकदम से इजीली बताते होंगे। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में और ज़्यादा सुधार लाना है। ऑलरेडी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है गाइज, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, बिकॉज आप स्पेशल हो। सभी स्पेशल होते हैं, लेकिन यूनिवर्स कुछ बच्चों को स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए और उनके ज़रिए बाकी सोल्स को अवेकन करने के लिए चुनते हैं। तो जिन्हें चुना हुआ है वो आप लोग हो। जो भी ये रीडिंग देखेगा वो आप लोग हो, बिकॉज मुझे पता है लोगों का इंटरेस्ट होता है थर्ड पार्टी रीडिंग्स में, तंत्र मंत्र की रीडिंग्स में, कर्मा की रीडिंग्स में। ये रीडिंग्स बहुत कम लोग देखने वाले हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन जो देखेंगे ना वो स्पेशल वंस हैं। ये वीडियो आपके लिए बना है और आप कोई मामूली इंसान, साधारण इंसान नहीं हो, ये आप समझ लो। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, अगर आप मामूली इंसान होते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते, तो आप ये रीडिंग कभी नहीं सुनते। अगर आपको इस रीडिंग ने अट्रैक्ट किया है तो 1001% आप चोजन वन हो। आपको यूनिवर्स ने चुना है कुछ बहुत बड़े कार्य करने के लिए, आपका लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए। ये आप मतलब माइंड में फिक्स कर लो गाइस। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो खुद डिवाइन फेमिनाइंस हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ इश्यूज़ की वजह से आप में डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है। तो फ़िलहाल कुछ जो फेमिनाइंस है उन्हें हम डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस बोलेंगे, बिकॉज वो अभी पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट नहीं हुई है। डेविल की एनर्जीज़ है, हैंगमैन की एनर्जीज़ है, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपका लाइफ का बहुत बड़ा उद्देश्य है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपको रियूनाइट होना है और दोनों को मिलकर लाइफ पर्पस सर्व करना है। बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, बहुत बड़ा नाम आप दोनों का होने वाला है। अगर आप फिज़िकली कनेक्ट नहीं होते हो, फिज़िकली आपका रियूनियन किस कारणवश नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सोल लेवल पर भी आपका रियूनियन होता है, तो आप इंडिविजुअली भी काम करोगे, लेकिन बहुत बड़ा काम आप करने वाले हो, आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। ये भी बात आप माइंड में फिक्स कर लो। आपके लाइफ का उद्देश्य यही है कि आपको खुद को हील करना है, खुद को अवेकन करना है, आपके पार्टनर को भी हील करना है, उनको भी अवेकन करना है। और जब आप दोनों अवेकन हो जाओगे उसके बाद मिलकर आप दोनों को पूरी दुनिया को अवेकन करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, उनकी हीलिंग करना है गाइज। इसी उद्देश्य से यूनिवर्स ने आपको चुना है और आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने पहले भी आपको बोला। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है गाइस, बिकॉज क्या हो जाता है ना, जिन लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है और जिनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग अगर कुछ नेगेटिव भी सोच लेते हैं ना किसी के बारे में या खुद के बारे में, तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आपके केस में आपको लगता है कि हाँ जी मेरे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, अपने आप के लिए भी और औरों के लिए भी। और हो सके तो गॉसिप्स अवॉइड कीजिए, किसी और के बारे में गलत बोलना बंद कीजिए। धीरे धीरे होती है गाइज ये चीज़ें, एकदम सडनली से नहीं होती है। तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, होता है कभी कभी हम भी बुरा किसी के लिए बोल देते हैं, नोइंगली अननोइंगली, या कोई हर्ट कर देता है तो, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि धीरे धीरे हमें हमारी लाइफ को चेंज करना है। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से हमें डिवाइन एनर्जीज में कन्वर्ट होना है, और इसीलिए आपको यहाँ पर लाया गया है ताकि आप आपका लाइफ पर्पस बहुत सारे लोगों को सर्व कर सको, उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सको। और इसीलिए यूनिवर्स ने अभी आपको इस ट्रबल सिचुएशन में डाला है ताकि आप वो लाइफ खुद एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस के बाद आपको जो गाइडेंस मिलता है उस गाइडेंस को फॉलो करो। गाइडेंस के बाद, फॉलो करने के बाद आपके लाइफ में क्या
चेंजेस आते हैं वो फील करो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर उस फेज़ में मैंने कौन से मंत्रा चैंटिंग की, फिर क्या क्या किया, ये सब आप एक्सपीरियंस करोगे। और आपका एक्सपीरियंस फिर बाद में आपको लोगों को शेयर करना है, गाइड करना है, ताकि उनकी लाइफ में भी वो तरक्की कर सके गाइज। तो बहुत ही प्यारा लाइफ पर्पस है आपका। आप कोई मामूली इंसान नहीं हो गाइज, आप में दिव्य शक्तियाँ समाहित है, ये बात 101% है। यहाँ पर आपने पास्ट लाइफ की जो ऊर्जाएं हैं वो कैरी की हुई है आपके चक्रास के अंदर। आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी साधनाएं की है, इसीलिए आप, कुछ लोगों के चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेट है, कुछ ही चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। तो आपको थोड़ी सी साधना से भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है गाइज। और जिन लोगों के बहुत सारे चक्रास ब्लॉक्ड है तो उन लोगों को थोड़ी कड़ी तपस्या करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूर आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस में आएगी और आपका डिवाइन रियूनियन भी, यहाँ पर मुझे एनर्जीज फील हो रही है कि ज़रूर आपका रियूनियन भी होगा। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है गाइस। तो आज ये रीडिंग स्पेशल वंस के लिए स्पेशल रीडिंग है ये, जिस भी सोल तक पहुँचेगी गाइस, आपको मेरी तरफ से भी प्रणाम है। बिकॉज़ किस बॉडी में कौन सी ऊर्जाएँ होगी, कौन सी शक्तियाँ होगी, वो हमें नहीं पता होता है। तो हर एक सोल को, हर एक बॉडी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।